हेलो एवरीवन, मैं हूं यूनुस, आपका एक्यूआई मैन। क्या आपकी आंखें पिछले कुछ दिनों से जलती रहती हैं? इट्स नॉट जस्ट ड्राइनेस, स्मोक में घुला हुआ है आर्सेनिक और लेड आपकी रेटिना को धीरे धीरे बहुत खराब कर रहा है और मतलब खत्म कर रहा है। आप धीरे धीरे अंधे हो रहे हो। वेलकम टू द वीकेंड वर्डिक्ट ऑफ एक्यूआई मैन। सो टुडे इज 1000 डे चैलेंज का 26th डे और हमने पिछले 3 दिन का हिसाब लगाया है। तो जट्टल अब डेथ बैरियर के पास पहुंच रहा है और दिल्ली भी खराब हालत में ही है। तो लेट्स जंप टू द लिस्ट एंड सी हाउ इट गोज। एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ बीमारियों के बारे में या फिर हजार्ड्स के जो अपने बॉडी के ऊपर इफेक्ट होते हैं उसके बारे में, तो वो उसमें कोई भी फैक्ट है ना, आप जाके चेक कर सकते हो। सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स ही आपको बता रहा हूँ जो प्रूवन है और जिसका मतलब कुछ साइंटिफिक बैकिंग है। मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो फालतू में चीज़ें डराऊंगा आपको या फिर फालतू चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। जो एक्यूआई का डेटा मिलेगा वो equi.in से मिलेगा, और जो ये फैक्ट्स देता हूँ मैं, वो आपको गूगल से आप पता कर लो या जमुना यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपको कोई भी बायसेस नहीं मिलेगा, एकदम फैक्चुअल डेटा मिलेगा। सोर्स भी मांग सकते हो आप, तो सोर्स भी अवेलेबल रहेगा। तो एक हफ्ता होने को आ रहा है, लेकिन ये वर्ल्ड लिस्ट से जो है ना, जट्टल का नाम जा ही नहीं रहा है। आज 945 पीक पर है, मतलब 1000 टच ही करने वाला है बस जट्टल। वही कॉमन लिस्ट है। आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट 6 जो है वो इंडिया के ही लिस्ट में है। 4 हैं वो मेरे ख्याल से दूसरे देशों के हैं, वो भी मतलब आस पड़ोसियों के ही हैं। ठीक है, चाइना लिस्ट से बाहर गया है लेकिन मंगोलिया आया है। तो एक बार लिस्ट को गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना इंडियन सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सो जट्टल जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप 10 की लिस्ट में, वर्ल्ड टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर है एट 945। समलखा 832, लाहौर पाकिस्तान 810, न्यू दिल्ली 745, हैदराबाद 728, फिर आपका ढाका 585, पटना 492, भिवाड़ी 470, उलान बटोर मंगोलिया 415 एंड कराची 398। सो ये वर्ल्ड टॉप 10 का डेटा है। सो अब कंट्री वाइज देखेंगे तो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो वो बहुत क्लियर आपको पिक्चर दिख जाएगी। तो टॉप 1 पे इंडिया है, टॉप 2 पे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, मंगोलिया एंड देन चाइना। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आपके एक्यूआई के, मतलब खराब हवा के। तो अच्छा हाँ, खराब हवा से आपको पता है ओजोन लेयर भी डिप्लीट होती है। जो पहले तो गैस उसमें रेफ्रिजरेटर में फ्लोरोकार्बन करके आता था, सीएफसी बोलते थे उसको। तो सीएफसी गैसेस जो होती थी वो आपके ओजोन को, मतलब O3 के साथ वो अपना बॉन्ड बना लेती थी, और उसको उसका जो कंपोजिशन होता है O3 का वो चेंज कर देती थी, ऑक्सीजन बना लेती थी ओजोन को। तो वहाँ पे डिप्लीशन हो जाता था। तो फिर साइंटिस्ट ने बंद किया इसको यूज़ करना, और अभी दूसरी गैसेज यूज़ होती हैं। तो लेकिन अभी भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, और नेचुरली भी बहुत सारा धुआं निकलता है, तो वो अभी भी जाके ओजोन को इफेक्ट करती है। ठीक है, और ठंडी और गर्मी के टाइम को पता है आपको कार्बन एमिशंस बढ़ने से क्या होता है। तो बहुत नुकसान है भाई। एयर पोल्यूशन के इतने नुकसान गिनाने बैठूंगा ना, तो अलग से एक सेगमेंट चालू करना पड़ेगा। वैसे अच्छा आइडिया है, वी कैन स्टार्ट अ न्यू सेगमेंट ऑन एयर पोल्यूशन डायरेक्टली। एक्यूआई का अलग डिस्कस करेंगे और पोल्यूशन एट लार्ज का अलग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो, करना है तो आप लोग बताओ, सजेस्ट करना, जैसा भी होगा करेंगे। और ठीक है, अभी वर्ल्ड लिस्ट एक बार देख ली है, अब इंडियन सिटीज़ देख लेते हैं। उसके बाद फिर टेक अवेज क्या है आज के, वो हम लोग देखेंगे, और चैनल का अपडेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेथ रोज देख लेते हैं 1 to 10 वाले। अच्छा, इस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है ना, तो बेसिकली आप स्लो पॉइजन ही ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूआई है, मैक्स एक्यूआई 945 तक गया है, 945 तक गया है फ्रॉम 365। सो एनीथिंग अबव 100 इज डेंजरस। तो मैं तो 350 से ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भैया थोड़ा समझ जाओ जो यहाँ पे है। जट्ठल 380 मिनिमम था, 945 मतलब मिनिमम इज हजार्डियस, और जानलेवा तक गया है। तो ये तो खराबी है। समलखा 710 832, न्यू दिल्ली 450 745, खैराबाद 620 722, पटना 380 to 492, सोनीपत 410 to 485। बहुत बहुत कम छोटा सा रेंज है यार, पैथेटिक। नोएडा 400 to 478, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद 392 472, वाराणसी वाराणसी 370 to 465। बताइए क्या बुरा हाल है। लखनऊ 365 to 455। सो बहुत बुरा हाल है यार टॉप 10 की लिस्ट का। तो लेट्स जंप टू अवर सेकेंड लिस्ट, उसमें देख लेते हैं क्या है। सो द डार्क जोन, सो 11 to 20 को डार्क जोन में क्लासीफाई किया है। सो धुंध है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो गया है। भिवाड़ी 342 470, गुरुग्राम 332 440। यस, 12वें प्लेस पर आ गया 11वें से। गुरुग्राम कंटिन्यूसली 11वें प्लेस पे आ रहा था, आज फिर स्लिप होकर 12 पे गया है। मुजफ्फरपुर 310 to 420, बहुत वाइड रेंज है, 100 पॉइंट्स का रेंज है। कोलकाता अगेन 285 से लेके 395।
सो कोई पूछ रहा था कि तुम कल जो अपने पार्क में थे अपने बच्चों को लेके, तो उनको तो मास्क नहीं पहना था, तुम तो सबको ज्ञान देते हो कि मास्क पहने। तो जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ भाई ना, वहाँ का कोई 50-60 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, सो थोड़ा लगता है, करना पड़ता है, लेकिन मिलता है। ठीक है, सो ऐसे भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे एक कम है। आप थोड़ा सिटी से बाहर निकलोगे तो आबोहवा बेटर है, तो मैं थोड़ा सिटी से बाहर ही रहता हूँ। सो यहाँ पे एक काफ़ी कम है, मैक्सिमम यहाँ पे 100-110 तक गया है। उस दिन जिस दिन मैं बता रहा था आपको, तो 3-4 दिन पहले की बात है। आई थिंक 20 जनवरी की बात है। उस दिन 152 था, जब पूरे कोलकाता का 390 से ऊपर था, उस दिन यहाँ पे 152 था। तो आप समझ सकते हो कि कैसा मतलब रहता है। देन अमृतसर 270 टू 380, जलंधर 260 टू 365, फरीदाबाद 245 टू 340, गुवाहाटी, यार गुवाहाटी टॉप 10 में आता था यार, 232 325। तो 325 इज़ वेरी हाई। गुवाहाटी का 25-30 था, 25-30 से 300 पहुंचना मतलब बहुत ख़राब है। कानपुर 22 310, आगरा 210 से लेके 295। तो ये टॉप 20 की लिस्ट हो गई है। अब बाकी की लिस्ट भी फटाफट देख लिया जाए। लेट्स सी अवर थर्ड लिस्ट, द रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट में मोस्टली मेट्रोज हैं। हैदराबाद एट 185 टू 265, ग्वालियर 180 टू 225, जयपुर जयपुर है 150 टू 240 के बीच में, कोटा 160 टू 235 के बीच में, अहमदाबाद 145 से लेके 215 तक गया था यहाँ पे। तो 100 से लेके 215 तक काफ़ी ज़्यादा है। जोधपुर 135 टू 200, भोपाल 130 टू 195, इंदौर भोपाल भाई भाई आज बगल बगल 125 टू 185, 5-5 10-10 नंबर खाली आगे पीछे रहता है। रायपुर बढ़ गया वापस से 120 टू 178, 120 ठीक है चलो। मुंबई 140 टू 182, तो मुंबई थोड़ा सा बेटर हुआ है, 30th लिस्ट पर आया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट लिस्ट। नेक्स्ट लिस्ट में इसको नाम दिया है लोगों ने द हेजी मिडिल। सो हेजी मिडिल में पुणे आया है फर्स्ट 31 नंबर पे, 110 से 165 के बीच में, नागपुर 165 टू 160 के बीच में, बेंगलुरु 105 टू 155, कोयम्बटूर 100 टू 148, विजयवाड़ा 95 टू 142, सूरत 90 टू 135, मैंगलुरु 85 टू 130, मैसूरू 80 टू 125। ये थोड़ा अच्छे जोन में आ गया, थोड़ा हेजी रहेगा, मतलब टेम्परेचर खराब रहेगा लेकिन। विशाखापट्टनम 75 टू 120, मदुरई 70 टू 115। सो दिस इज अ गुड लिस्ट गाइस, मतलब काफ़ी बेटर तो हुआ है। नॉर्मली 4 तक तो हमारा 200 का ही चलता रहता था, अभी तो इट्स गुड। ठीक है, द सर्वाइवल एसेट्स, द ग्रीन जोन्स, द गुड वंस। ठीक है, देहरादून 60 टू 92, 30 पॉइंट का गैप है, विच इज़ गुड। 100 के नीचे है, दैट इज समथिंग विच इज़ कमेंडेबल। रांची 58 टू 85, शिमला 52 टू 80, गैंगटोक 40 टू 70, 42 टू 70, आइजॉल 68 टू 25, 65, 38 टू 65 सॉरी, शिलोंग 30 टू 58, शिवमोगा 28 टू 55, कोहिमा 22 टू 55, दमोह 20 टू 50, यार दमोह जाने लायक है, दमोह पहले से सुंदर था। ऊटी 15 टू 45। सो ऊटी तो ऐसा है कि जो टॉप भी है ना 50 के नीचे जो होता है वही है, ब्रीदिंग फ्रेश एयर इन ऊटी। अच्छा, एक फैक्ट छोटा सा आपको बताता हूँ। कोई मेरे पे मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि भाई हम लोग तो इनटेक में तो ऑक्सीजन ही लेते हैं ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिथ है, स्कूल में पढ़े होंगे जिनको याद होगा। एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, 70% के आसपास तुम्हारा नाइट्रोजन है, ठीक है, और 21% के आसपास तुम्हारा ऑक्सीजन है। तो लंग्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आप सांस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हो, एक जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन और जो लिविंग थिंग्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सेकेंड वाला फैक्ट सही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो छूटता है, निकलता है, तो कार्बन बॉडी में कार्बन के साथ O2 रेडिकल जो O2 बन जाते हैं वो जाके रिएक्ट करते हैं और वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, विच इज करेक्ट। लेकिन आप 70% नाइट्रोजन भी लेते हो भाई आपका स्टूल का कलर क्यों ब्राउन होता है ना क्यों होता है, थोड़ा स्टडी करो। और तो बेसिक थिंग ये है, साइंस है कि आप एयर लेते हो, बॉडी देन लंग डिसाइड करता है ऑक्सीजन कहाँ जाएगा और आपका नाइट्रोजन कहाँ जाएगा। इसीलिए तो फॉग, स्मोक, एयर पोल्यूशन वो सब आपको लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि आपका बॉडी ले रहा है, सब कुछ नाक नहीं रोक देता है, सब अंदर जाता है फिर प्रोसेस होता है। तो PM 2.5 भी अंदर जाता है, PM 10 भी जाता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, लेड और जो भी हवा में मेटल है सब आप ले रहे हो अंदर, बॉडी में जा रहा है। तो लेट्स डिस्कस द टेकअवेज राइट नाउ।
सो वी आर एट 24 to 26 डेज ऑडिट, तो वीकेंड ऑडिट वर्डिक्ट एक बार देख लेते हैं। तो 950 का बैरियर क्रॉस करने वाला है जट्ठल। मैंने आपको बताया कि इस वीक में पूरा जट्ठल ही जट्ठल चल रहा था, कोई और किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। सिचुएशन पॉइंट आ चुका है। जो ह्यूमिडिटी वो ट्रैप है 15% मोर देन टॉक्सिंग ओवर वीकेंड्स। सो ये वीकेंड्स में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। हवा नहीं चल रही, जब तक हवा नहीं चलेगी ना ये कोई कम नहीं होने वाला है। अभी तो वो दिक्कत है, गैंगेटिक प्लेन में हवा ही नहीं चल रही है, सब कुछ कवर है। देन रेटिनल इमरजेंसी वी हैव टच्ड अपॉन एट द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि केमिकल बेसिकली जो आर्सेनिक और लेड के थ्रू जो ये आपका रेटिना होता है वो डैमेज होता है। इसको हैवी मेटल की कैटेगरी में डालते हैं आर्सेनिक को ना, तो वो डैमेज करता है। तो ये तो बहुत फैक्ट है, नॉन फैक्ट है। दूसरा एक फैक्ट पता चला जो मैं पहले कवर नहीं कर पाया था कि 800 के ऊपर का एक्यूआई है ना, तो जो आपका हेपा फिल्टर होता है इसमें एयर प्योरीफायर में वो काम नहीं करता। ठीक है, मैं आपको वो लगा दूंगा, देखिएगा उसका जो हेपा फिल्टर है ना उसका अंदर का कितना काला हो जाता है। वो इरिपेबल है, मतलब आप रिपेयर नहीं कर सकते उसको। जैसे अपने लंग्स को आप रिपेयर नहीं कर सकते अगर आप कंटिन्यूसली 800 के ऊपर के एक्यूआई में रह रहे हो। इवन 700 यार, इवन 500 यार, मतलब हद है। वो एक कोई फॉरेनर था, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग हिज नेम, वो एक निखिल कामत के एक मतलब जो कामत ब्रदर्स हैं अपने जुरुला वाले, उनके पॉडकास्ट में आया था। वो अपना है ना ये लेके चलता है साथ में, क्या बोलते हैं, एयर प्योरीफायर साथ में लेके चलता है और N95 मास्क पहन के चलता है हर जगह जहाँ जाता है वहाँ पे। बैंगलोर जैसी शहर में कमरे के अंदर ही वॉज सफोकेटिंग, जहाँ का एक्यूआई था 105 भाई। बाहर के देश वाले इंडिया से बिजनेस कम कर देंगे अगर इतना ही चलता रहेगा तो। अभी हाल में ही एक जो वर्ल्ड बैंक की ये है ना, आई थिंक IMF की जो चीफ इंडियन ही है लड़की, गीता आई थिंक, नाम नहीं, आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट द नेम। वहाँ पे उसने बोला कि इंडिया हैव अ पोल्यूशन प्रॉब्लम, विच इज़ करेक्ट। अगर इंडिया के पास कुछ है तो ये पोल्यूशन वाली ही बात है। ठीक है, चलो वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते, ये तो कल भी बात कर सकते हैं। कल मैं एक्चुअली आपको करेक्ट डिटेल दे दूँगा। मैंने कहा ऐसे ऊपर से न्यूज़ देखी थी तो वही मैं आपको बता रहा था। सो यही कहना है कि ऑडिट तो अब नहीं रुकेगा, 1000 दिन तक जब तक है कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा सा ब्रीदर मिल गया है, अब वीकली 2 एपिसोड्स आ रहे हैं, तो हमने अपना वीकेंड सीज और वीकेंड वर्डिक्ट दोनों कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट सक्सेसफुली। आपकी कमेंट्स, आपके फीडबैक चाहिए रहेंगे। चैनल अपडेट छोटा सा ही है, हम लोग 272 से वी हैव ग्रोन टू 535। कुछ पिछले वीडियोस में व्यूज़ आए हैं और थोड़े से शॉर्ट्स में व्यूज़ नहीं आ रहे, मतलब मेन चैनल के जो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं उसमें व्यूज़ आ रहे हैं। शॉर्ट्स भी देखो ना यार, शॉर्ट्स भी बहुत मेहनत से बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन लगती है उसमें भी बनाने के लिए। हाँ, मेहनत तो नहीं लगती, कैनवा से बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा देखो ना उसको, मतलब आप बताओ उसको इंप्रूव कैसे करें। मतलब 15 सेकंड का ही है, बहुत बड़ा भी नहीं रहता। लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, 200-300 लोग देख रहे हैं यार, मतलब 2-3 दिन से तो यही चल रहा है, मतलब फिर ठीक है यार, चलो। आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि ऑडिट जो है अब कभी नहीं रुकेगा जब तक हर हिंदुस्तानी को साफ हवा का हक नहीं मिल जाता। तो अपना ख्याल रखिए, N95 मास्क पहनिए, बच्चों का ख्याल रखिएगा और चश्मे पहनिए बाहर के समय, जब स्मोक ज़्यादा हो तो चश्मे पहनिए। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज़।